गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। फिर से स्वागत है आप सबका एक नए उमंग, एक नए जोश और एक नए वीडियो के साथ में। आज हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक बेहतरीन, एक यूनिक और एक स्पेशल टॉपिक जो आज तक आपने कभी भी सुना नहीं होगा, आपके लिए होगा वो अनदेखा। क्योंकि आज तक आपने जब टेंस पढ़े होंगे तो आपने टेंस के हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया होगा। आपने जब भी सेंटेंस पढ़ा होगा तो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन बनाते समय हिंदी के लास्ट वर्डिंग के अकॉर्डिंग उनको आइडेंटिफिकेशन किया होगा। बट आज जो हम चीज़ बताने वाले हैं वो आने वाली है यूनिक। तो आज का जो गिफ्ट है हम देखने वाले हैं कि उसमें ऐसी क्या चीज़ लेकर आया है अपना स्कूल ऐप। तो फटाफट हो जाइए आप सब एक्टिव ताकि क्लास हो जाए इफेक्टिव। क्लास को बनाने जा रहे हैं हम मनोरंजनात्मक, अपने आप में इतना ज़्यादा ज्ञान से भरपूर क्लास बनने वाली है कि जिसके अंदर कुछ पढ़ने वाले हैं हम मिक्सिंग वर्ड को। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि अपना स्कूल ऐप इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान के अंदर अपना सबसे बढ़िया ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स के अंदर अपना परचम है सफलता का वो लहरा चुका है। यदि अभी तक आपने वीडियो के अंदर किसी भी लेक्चर को मिस कर लिया है तो आप अपना स्कूल ऐप के प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहाँ पे जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं और ढेर सारों आपको मिल जाएगी वहाँ पर क्लासेज, बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश, ग्रामर, वोकेब्स की, बहुत सारे रूल्स की, और साथ साथ में आपको स्पोकन इंग्लिश, आर्ट एंड क्राफ्ट, वैदिक मैथ, जिम ब्रेन, न जाने कितने टाइप की आपके पास के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज शुरू हो रखी है। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम आज का लेक्चर फटाफट। लेक्चर में आप देख रहे हैं कि पीछे मेरे पास में लिखा हुआ आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। बिल्कुल ध्यान दीजिए, आज हम टेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे, आपको वह चीज़ें सिखाने जा रहे हैं कि आपको अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक और आपको आइडेंटिफाई करके फिल करनी पड़ती है उसके अकॉर्डिंग टेंस की वर्ब। बिल्कुल सही पहचाने, आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, क्या है उसके कंसेप्ट, उसके बारे में पूरा का पूरा करने वाले हैं हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कशन। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करने का फर्स्ट स्टेप होता है कि आप ढूंढ लीजिए उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर देन ढूंढ लीजिए आप हिंदी का सेंटेंस दिया हुआ है तो आखिर के वर्ड। बट आज हम दोनों ही चीज़ों के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, आज हम फाइंड करेंगे एडवर्ब। अगर हमें सेंटेंस में मिल जाए किसी भी टाइप की एडवर्ब दी हुई तो हम कैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी के बारे में हम करेंगे डिस्कशन। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पहला ही रूल स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ आ गया है कि आप टेंस को कैसे कर सकते हैं आइडेंटिफाई। चलिए, सबसे पहले है कि मैं ये सीख लेता हूँ, मैं जान लेता हूँ कि टेंस को मुझे आइडेंटिफाई एडवर्ब के अकॉर्डिंग कैसे करना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है जो अपने आप में कहीं ना कहीं आपको इंडेफिनेट के रूप में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बट हमें आइडेंटिफाई करना है उसको एडवर्ब के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला जो रूल है वो अपने पास में स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया है। उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि आपको विद यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, अगर आपको सेंटेंस के अंदर किसी भी टाइप के मिल जाते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ तो वह सेंटेंस है अपने आप में कहलाएगा प्रेजेंट सिंपल का या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। अपन कोई भी इनमें से नाम को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि लगा हुआ है कि द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, मून है वो राउंड कर रहा है किसके, अर्थ के चारों तरफ। तो ये अपने आप में क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ को हम फाइंड कर लेंगे और फाइंड करने के बाद में हम वर्ब करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वो यूज करेंगे अपन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इफ द सब्जेक्ट इज द सिंगुलर दैट टाइम यूज द वर्ब ओनली फर्स्ट फॉर्म। इफ द सब्जेक्ट इज द प्लूरल दैट टाइम वर्ब यूज इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। ऑल द रूल आर डिस्कशन अबाउट द ऑल बिफोर लेक्चर्स। हम सारे के सारे डिस्कशन कर चुके हैं ये रूल्स पीछे के जितने भी लेक्चर दिए हुए हैं उनके अंदर। देखिए एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर, सूर्य है वो किधर से उदय होता है,
सूर्य उदय होता है ईस्ट डायरेक्शन से, यानी कि पूर्व दिशा से। ये भी अपने आप में क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है। तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी सेंटेंस में फाइंड कर लेंगे तो आप आइडिया लगा लें कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करनी है। धीरे धीरे हम आएंगे एग्जाम्पल के ऊपर और उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे हमें सेंटेंस मिलेंगे और कैसे उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। रूल नंबर 2 मैं पहले आइडेंटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ ताकि हम रूल के अकॉर्डिंग फिर हम आएंगे एक्सरसाइज के ऊपर। सेकंड रूल लिखा हुआ आ गया, अब आप प्रेजेंट के अंदर बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, बट आपने कोई ऐसा प्लानिंग कर रखा है घूमने के लिए, ये मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है या आपके फैमिली को जाना है, जैसे कि अभी समर हॉलीडे चल रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं पर भी जाके ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्लासें हो रही है आपकी बेनिफिशियल। तो रूल सेकंड भी ऐसा ही कुछ है कि विद फ्यूचर प्लान एक्शन, आपके फ्यूचर प्लान एक्शन जब भी शो किए जाए सेंटेंस में तो वो भी कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट विजिट उदयपुर टुमारो, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो कल उदयपुर क्या है, आएंगे। तो इसमें बात कब की हो रही है, कल की हो रही है, बट प्लान क्या है, अपने आप में फिक्स है, टुमारो वर्ड दिया हुआ है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है वो कल आएंगे, ऐसा सेंटेंस में फ्यूचर प्लान को क्या किया गया, शो किया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम फिल कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। हम डिस्कस करने वाले हैं ढेर सारे रूल, लेकिन बेसिक कंसेप्ट के साथ में नेक्स्ट रूल मेरे पास में आ गया। मैं फटाफट बिना कोई टाइम को गवाए हुए, बिना कोई आपका टाइम खराब किए हुए हम नेक्स्ट रूल के पर पहुंच गए। नेक्स्ट रूल बता रहे हैं कि आपके इन अपने आप में, यानी कि जन्मजात आपके कोई गुण हैं, उन गुणों के लिए भी, उन क्वालिटीज़ के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फादर्स नोरिश फैमिली, यानी कि जो पिताजी हैं वो फैमिली का क्या करते हैं, नोरिश करते हैं, यानी कि पोषण करते हैं। इस सिचुएशन के अंदर हमें बताया हुआ है कि ये जन्मजात है, मतलब रघुकुल रीत सदा चलती आई है कि पिताजी ही घर का पालन पोषण करते हैं, वही अपने आप में इनकम का एक सोर्स होते हैं, जिनके माध्यम से ही अपन सारे काम हैं वो आगे बिल्कुल सफल तरीके से कर पाते हैं, जिसके अंदर कुछ न कुछ सहयोग हमारे छोटे छोटे बच्चों का और हमारे फैमिली मेम्बर का भी रहता है। चलिए नेक्स्ट अपने पास में एक और रूल दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको कोई मिल जाता है साइंटिफिक या फिर किसी भी अदर प्रिंसिपल के थॉट्स मिल जाते हैं या कोई थ्योरीज मिल जाती है, उस टाइम में भी आपको यूज करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दे रखा है कि वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री के सेल्सियस पे आपका वाटर है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, यानी कि बर्फ़ बन जाता है पानी। तो बर्फ़ बनने के बाद में उसका टेम्परेचर कब आ जाता है, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे आते ही उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, अपने आप में बिल्कुल कूल, और वो बन जाती है बर्फ़। ये अपने आप में है एक साइंटिफिक रीजन जिसके अंदर आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ जी, नेक्स्ट अपने पास में एक एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन शानदार अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या लिख रखा है, प्रत्येक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। ट्रायंगल के बारे में तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, टॉपिक है मैथ का, लेकिन मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। क्या खास बात है, कोई बात नहीं, खैर हमें तो एग्जाम्पल से मतलब है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक थ्योरी की, एक थ्योरम की, एक साइंटिफिक रीजन की। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, एवरी ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, यानी कि एक त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल मेरे पास में क्या आ जाता है कि विद कोटेशन, विद प्रोवर्ब्स, इनके साथ में भी आपको क्या यूज करने होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कहावतें या फिर आप कोई भी मुहावरे जब भी सुनते हैं तो उनके अंदर भी आपको क्या यूज करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, भाग्य बहादुरों का ही साथ देता है, फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। तो किसका फेवर्स करते हैं, फॉर्च्यून बहादुरों का ही साथ देते हैं। एक एग्जाम्पल और देख रखा है कि प्रत्येक संत कहता है कि ईश्वर प्रत्येक जीव का पोषण करता है, यानी एवरी संत सेज गॉड नरिशेज एवरी बीइंग, प्रत्येक व्यक्ति का ही पोषण करते हैं। ऐसा गॉड हर व्यक्ति के लिए, जिस गॉड ने हमें बनाया है, इस नेचर को बनाया है, उसके लिए हर तरह की व्यवस्थाएं भी किसने की है, गॉड ने की है।
चलिए नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी कि आप जब भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, पेपर आपके घर में मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग दस्तक दे देता है आपके डोर के ऊपर कि मैं आ गया हूँ और पढ़ लीजिए सारी न्यूज़। और वो सारी की सारी न्यूज़ खास बात होती है कि बिफोर नाइट की होती है, बिफोर डे की होती है। और हम देखते हैं कि आज का न्यूज़पेपर के अंदर आज की न्यूज़ है, बिल्कुल नहीं, आज की न्यूज़ नहीं होती है, वो न्यूज़ होती है सारी की सारी पास्ट की। कैसी लगी आपको ये बात, आप कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई कीजिए कि आप बड़े मज़े और चाव के साथ वेट करते हैं न्यूज़पेपर का कुछ नई न्यूज़ पढ़ने के लिए, बट सारी न्यूज़ होती है फ्यूचर की, या फिर होती है पास्ट की, या फिर होती है प्रेजेंट की। वो तो पन्ने खोलने के बाद, उसके पेज पलटने के बाद ही पता चलता है कि किसकी है वो न्यूज़। बट जितनी भी दी हुई होती है हेडलाइन, वो सारी की सारी यूज की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है। एग्जाम्पल में साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों के दोनों चल रहे हैं, ताकि आपको वो सेंटेंस है अच्छे से एक्सप्लेन भी हो सके और समझ में भी आ सके। सेंटेंस दे रखा है 3 डाइज इन कार ट्रक एक्सीडेंट, यानी कि जो 3 लोग हैं वो कार एक्सीडेंट में क्या हो गए हैं, मर गए हैं, मर चुके हैं। वो घटनाएं पुरानी हैं, लेकिन हेडिंग के अंदर सिर्फ क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। आप देखोगे यहाँ पे 3 डाई इन कार ट्रक एक्सीडेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। चलिए नेक्स्ट रूल दिया हुआ है कि इन रनिंग कमेंट्री गेम का तो सब बच्चों को शौक होगा, किसी न किसी को फुटबॉल का, किसी का बैडमिंटन, किसी को टेनिस का, तो किसी को क्रिकेट का। क्रिकेट का नाम आते ही तो सब फ्रेंड्स को, यार दोस्तों को कर देते हैं कॉल, आ जाइए फटाफट, हो गई हैं समर हॉलीडेज शुरू, तो खेलते हैं। लेकिन एक तरफ चल रही है समर हॉलीडेज के अंदर आपकी अपना स्कूल ऐप की बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेने के बाद में हम जाएंगे गेम पार्टिसिपेट करने। तो आपको जब कभी भी आंखों देखी हाल, आप अपने मार्केट में जा रहे हैं, आप अपने सोशल के अंदर जा रहे हैं, या कहीं आप जा रहे हैं मैच देखने के लिए, उस टाइम में आप लाइव कंडीशन को बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या घटना घटित हो रही है, तो उन घटनाओं को भी, उन इवेंट्स को भी किसके अंदर शो किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि राम पासेस द बॉल टू श्याम, राम ने क्या कर दिया है, श्याम को गेंद दी। श्याम पासेस टू हरी, और श्याम ने वही गेंद, वही बॉल किसको पास कर दी है, हरी को पास कर दी है। हरी किक्स एंड इट द गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, और वो गेंद है वो कहाँ चली गई है, ग्राउंड से बाहर चली गई है। इस प्रकार से जब कमेंट्री के अंदर बोला जाता है तो आपने सुना होगा कि ये सेंटेंसेस भी किस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यूज किया जाता है। राम पासेस द बॉल टू श्याम, श्याम पासेस टू हरी, एंड हरी किक्स एंड इट गोज आउट द ग्राउंड। सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो आपके सामने घटित हो रही थी, तो आपने किस में शो कर दिया, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर दिया। देखिए आगे एक एग्जाम्पल और एक साथ में दे रखा है रूल। हम रूल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि टू नरेट पास्ट इवेंट इफेक्टिवली, यानी कि हिस्टोरिकल प्रेजेंट है उसको भी शो करने के लिए, भूतकाल की घटनाएं हैं, पास्ट की जितनी भी घटनाएं वो अपने आप में क्या है, इफेक्टिव है, तब भी उसको अगर हमें ट्रांसलेट करना हो तो वो भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज किया जाता है। कहीं जाइए ना, फटाफट हम बात करेंगे छोटे छोटे लिटिल वर्ड जो एडवर्ब के रूप में भी टेंस को आइडेंटिफाई करने में करते हैं हमारी हेल्प। तो पास्ट इवेंट के लिए जैसा कि एग्जाम्पल दे रखा है, इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 के अंदर देश है जो हमारा आज़ाद हो गया था। एक रूल और डिस्कशन कर लेते हैं। रूल दे रखा है विद वर्ब ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी कि अवबोधनात्मक जो क्रियाएं हैं उनके साथ हमें इसको क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू फील द प्रिक्स ऑफ कॉन्शियस, यानी कि क्या आपको अंतरात्मा चुभन महसूस हो रही है क्या, या फिर मैं आपकी आंखों में प्रेम देख रहा हूँ, आई नोटिस लव इन योर आईज। तो इस टाइप के एग्जाम्पल जब भी अपन को देखने को मिल जाएंगे तो वो सारे के सारे यूज किए जाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में वो लिटिल वर्ड जिनके अकॉर्डिंग आप टेंस को करेंगे आइडेंटिफाई। ये तो थे नॉर्मल स्ट्रक्चर वाले जो रूल, हमने पूरे के पूरे 10 रूल डिस्कस किए हैं आपके साथ में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई करने में काम में आएंगे। बट कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनके बेस पे अपन इनको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
चलिए डिस्कशन करते हैं वो एडवर्ब जिसके बारे में आपको सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करके फिल करने हैं, वो ब्लैंक जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन के अंदर मिले हैं। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी एक लिस्ट लगी हुई है। इस लिस्ट के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। उन वर्ड को आपको पहचानना है, उनको याद करना है, लर्न करना है, अपने कॉपी में नोट करना है। आफ्टर देन आप एक्सरसाइज पे अप्लाई करके देखेंगे और आपके सेंटेंस हो जाएंगे बिल्कुल ठीक। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर एडवर्ब के अंदर सबसे पहले एडवर्ब है वो लिख रखी है ऑलवेज, ऑफन, सम टाइम, इस टाइप से वर्ड लिखे हुए हैं। देखिए ऑलवेज मतलब हमेशा की बात की जा रही है, यहाँ पर मतलब कि हमेशा हमेशा जब वर्ड आ गया यानी कि ऑलवेज है, आपको सेंटेंस के अंदर वर्ड फाइंड करना है ऑलवेज। अभी अपन एक्सरसाइज में आएंगे, आपको और डिफाइन करेंगे वहाँ पे। तो ऑलवेज वर्ड जब जैसे मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में ऑलवेज वर्ड आ गया तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल कर देनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज द सिंगुलर दैट टाइम वर्ब 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 ओनली, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। एंड इफ द वर्ब मीन्स सब्जेक्ट इज द प्लूरल दैट टाइम वर्ब फर्स्ट फॉर्म। दोनों में से कोई एक चीज़ अपन को यूज करनी है वर्ब। जैसे नेक्स्ट वर्ड दे रखा था ऑफन, फिर वर्ड दे रखा है हमारे पास में समटाइम, फिर वर्ड दे रखा है यूजुअली, फिर वर्ड दे रखा है जनरली। ये तो नॉर्मल वर्ड हो गए। इसके नीचे कुछ और वर्ड लिखे हुए हैं, इनके ऊपर भी आप थोड़ा सा गौर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एवरी डे है, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है, एवरी वीक है। एवरी के बाद में आपको डे है या मंथ है या फिर ईयर लिखा हुआ है, ऐसे वर्ड भी आपको सेंटेंस में मिल जाए तो वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल के अंदर आ जाएंगे। एवरी के साथ साथ में अगर आपको लिखा हुआ आ जाए ईच, ईच के साथ डे लिखा हुआ आ गया, ईच डे, ऑब्लिक लगा हुआ है जैसे कि नाइट, ऑब्लिक लगा हुआ है जैसे कि मंथ, तो आपको इसको रीड आउट करते समय क्या ध्यान रखना है, जैसे ईच डे है, ईच मंथ है, ईच ईयर है, इस टाइप से आपको उसको क्या करना है, रीड आउट करना है। ऐसे वर्ड मिल जाएंगे तो आपको फिल करनी है प्रेजेंट सिंपल की वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ, क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम्पल के अंदर हमें यही फिल करना है और आज के टॉपिक में हम यही सीखने जा रहे हैं। आपको कोई मिल जाए डेज के नेम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और उसके आगे लगा हुआ आ जाए प्रीपोजिशन ऑन, ऑन लगा हुआ आ जाए, दैट टाइम भी आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है या फिर ऐसे आईएस लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। साथ ही साथ अगर लिखा हुआ आ जाए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग या इन द नाइट, तब भी आपको ऐसा ही करना है। तो लिस्ट काफ़ी सारी बड़ी सारी है। अभी मैंने पूरे के पूरे 10 रूल को कर लिया है डिस्कशन, साथ में कुछ एडवर्ब आपको जो नॉर्मल एडवर्ब है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप सो दैट आपको सारे के सारे रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं अप्लाई करता हूँ इनको सेंटेंसेज के ऊपर। तो सेंटेंसेज की एक्सरसाइज आ चुकी हैं हमारे पास में। आप सेंटेंसेज को एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाद में आप फिर से इसको ट्राई कीजिएगा कि क्या क्या इसके अंदर फिल करना है, और साथ साथ में मैं भी एग्जाम्पल को क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ठीक है, आपका आ चुका है एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट आपकी एक्सरसाइज के लिए। तो अब आप हो जाइए रेडी। इस एक्सरसाइज में हमारे पास में क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के पूछे हुए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके फिल करनी है हमें वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं कितना समझ में आया है, क्या समझ में आया है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सबसे पहला ही सेंटेंस, ही ऑफन ब्लैंक लेट ब्रैकेट में लिखा हुआ है कम। देखो आपको ध्यान देना है इसके अंदर। मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको इन सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको सेंटेंस ठीक तरीके से दिखते रहें ताकि आप उनको बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकें। जैसा कि अभी अभी हमने रीड किया था, फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है ही ऑफन लेट, ब्लैंक दे रखा है बीच में और इसके बाद में वर्ड दिया है लेट, और ब्लैंक में फिल करने के लिए वर्ड दे रखा है हमें कम। तो आपको सोचना है कि कम को हमें इसके अकॉर्डिंग फिल करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद पता चलता है कि ऑफन जो वर्ड दे रखा है वो आ जाता है एक प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब। तो ऑफन आ गया, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे अब सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारे पास में ही सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी फिल करेंगे सिंगुलर, और वर्ब दे रखी है हमें कम।
तो कम के आगे लगा देंगे हम एस और ये बन जाएगा कम्स। तो इस प्रकार से इसका टोटल फाइनल आंसर आ जाता है ही ऑफन कम्स लेट। तो ऑफन की वजह से हमें पता चला कि ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का दिया हुआ था, जिसकी वजह से कम का बन गया है कम्स, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने फिल कर दिया है। तो सेंटेंस हो जाता है बिल्कुल सही। और चलते हैं सेकंड सेंटेंस की और सेकंड सेंटेंस में दे रखा है द अर्थ ब्लैंक द सन और ब्रैकेट में दे रखा है मूव। क्या बात है, बहुत ही शानदार सेंटेंस। और हमें याद आ चुका है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जहाँ कहीं भी दिया हुआ मिल जाता है तो सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना था कि सेंटेंस को ऐसे देखते ही आपको फिल कर देना है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। बस ध्यान रखना था कि फिल करते समय वर्ब हमें देखना है सब्जेक्ट, और इफ़ द सब्जेक्ट इज़ द सिंगुलर दैट टाइम वर्ब ऐड द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ई एस या फिर जोड़ देंगे एस। चलिए, तो अर्थ है हमारे पास में सिंगुलर और सिंगुलर होने की वजह से मूव के अंदर हम वापिस से ऐड कर देंगे एस को और क्या बन जाएगा, मूव्स बन जाएगा। दैट्स राइट आंसर इज़ द मूव्स। तो मीन्स फुल कंप्लीट सेंटेंस द अर्थ मूव्स द सन। तो इस तरीके से यह सेंटेंस हो गया हमारा कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। बहुत बढ़िया सेंटेंस, राम ऑलवेज ब्लैंक हेयर ऑन संडे। वापिस से वर्ब दे रखी है हमें कम। कम को आइडेंटिफाई नहीं करना है, यहाँ पे हमें वर्ड पता चल रहा है ऑलवेज। ऑलवेज वर्ड से हमें पता चला है कि ऑलवेज अपने आप में एक एडवर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की जो यूज करती गई है इस सेंटेंस में। इसकी वजह से हमें, इसके रीजन से हमें कम को फिल करना है। राम है सिंगुलर सब्जेक्ट और कम के साथ में वापिस से हमें ऐड कर देना है एस। दैट टाइम टोटली फाइनल आंसर आ जाता है कम्स। इट मीन्स आंसर बन जाएगा राम ऑलवेज कम्स हेयर ऑन संडे। तो आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आ लिटिल वर्क ओनली, फाइंड द वर्ब आफ्टर देन द फाइंड द एडवर्ब ऑफ द गिवन सेंटेंसेज। सेंटेंसेज में जो दी गई है आपको एडवर्ब को फाइंड करना है एंड आफ्टर देन आपको एडवर्ब फाइंड करके सब्जेक्ट को डिफाइन करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या आई एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर देंगे और हमारा सेंटेंस हो जाता है बिल्कुल ठीक और आंसर भी हो जाता है हमारा ठीक, जिसकी वजह से किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होने का कोई भी चांसेस नहीं है और चांसेस हो जाते हैं बिल्कुल लिटिल, और हम ये भी कह सकते हैं कि चांसेस हो जाते हैं बिल्कुल जीरो। चलिए बढ़ते हैं एक सेंटेंस की ओर। सेंटेंस दे रखा है रतन यूजुअली ब्लैंक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। ब्रैकेट में दिया हुआ है गेट। चलिए अब तो आपको पता चली गया, दो चीज़ें दी हुई मिल गई है। इन द मॉर्निंग भी दिया हुआ मिल गया है, यूजुअली भी दिया हुआ मिल गया है। दोनों चीज़ ही प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज की जाती है। सो इसलिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अकॉर्डिंग रतन था सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो गेट के आगे लगा देंगे एस और फाइनल आंसर बन जाता है हमारे पास में गेट्स। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। आई होप सो दैट आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के लिए एक फाइनल एक्सरसाइज भी लगा देंगे हम, ताकि आप घर पर बैठकर भी कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस। चलिए एक सेंटेंस और कंसल्ट कर लेते हैं अपन। लोटस ऑलवेज ब्लैंक इन मड। ब्रैकेट में दिया हुआ है ब्लूम। क्या प्यारा मीनिंग दिया गया है। लोटस कमल एक अपने आप में एक ऐसा फूल है जो हमेशा खिलता है किसमें, मड में ही खिलता है। ब्लूम यानी खिलना। लोटस यहाँ पर एक अकेला फ्लावर दिया हुआ है तो हमें ब्लूम के आगे लगा देना है एस या फिर ई एस, तो ब्लूम्स लग जाएगा और ब्लूम्स होते ही लोटस ऑलवेज ब्लूम्स इन मड इसका आंसर हो जाएगा। एक सेंटेंस बचा है, इसको फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। माई ब्रदर सेल्डम ब्लैंक अ कोट इन कोल्ड डेज। ब्लैंक के अंदर हमें फिल करना है वियर को, लेकिन सब्जेक्ट को देखेंगे माई ब्रदर दे रखा है तो वियर्स हो जाएगा। सेल्डम हमें एडवर्ब दी हुई थी जिसकी वजह से हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना था और आंसर हो जाता है वियर्स। तो माई ब्रदर सेल्डम वियर्स एट कोट इन कोल्ड डेज। तो फाइनली हमारे पास में एक ही बात निकल के आती है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब को, और एडवर्ब को फाइंड करने के बाद में आपको देखना है सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट को, और जैसा सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर लेंगे वर्ब को।
क्या बात है, आ गया हूँ मैं लौट कर आपके सामने। थोड़ी देर के लिए बन गया था मैं मिस्टर इंडिया, यानी कि डिसअपियर हो गया था, लेकिन मैं था आपके स्क्रीन के पीछे ही, आपको एक्सप्लेन कर रहा था इन सब सेंटेंसेस को। आई होप सो दैट आपको सेंटेंसेस करके आया होगा आनंद, आपने उठाया होगा बिल्कुल पूरा पूरा इसका फ़ायदा कि आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के बाद में फिल की होगी आपने वर्ब। तो मैंने भी आपको साथ साथ में समझा दिया है। तो अब भविष्य में निकट फ्यूचर के अंदर जब भी आपके पास में कोई भी एग्ज़ाम होता है, सरप्राइज टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, या कोई आपका बड़ा एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम के अंदर आपके केवल स्कूल लेवल में नहीं, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कंपटीशन लेवल की भी अगर कर रहे हैं प्रिपरेशन तो वहाँ पर भी आपको काम आएगा। तो आप चुपके से अपने साथी को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को जो कर रहा है बड़े लेवल के एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी, तो आप उनको भी बता सकते हैं इस वीडियो, इस एक्सरसाइज के बारे में, इस लेक्चर के बारे में, कि इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है बिल्कुल डिटेल से प्रेजेंट सिंपल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो पूरे के पूरे 10 रूल के साथ में। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आपको एक्सरसाइज और रूल समझ में आ गए होंगे, और आप एक्सरसाइज के ऊपर सारे के सारे वर्ब को अप्लाई भी ठीक से किया मेरे साथ साथ में, जैसे जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश और नए उमंग के साथ में। तब तक आप जुड़े रहिए अपना स्कूल ऐप के साथ में और उठाते रहिए बेनिफिट अपने समर हॉलीडेज़ के अंदर, और बनाते रहिए इसी प्रकार क्लास को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव, और शेयर करते रहिए इन वीडियोज़ को जितने भी आपके नियरेस्ट है, क्योंकि अपना स्कूल ऐप लेके आया आपके लिए एक बेहतरीन, एक सबसे यूनिक क्लास का प्लेटफॉर्म, वो भी बिल्कुल फ्री, और वो भी ऑनलाइन, घर बैठे हुए कहीं पर भी आप आते जाते जब आप चाहें, सोते उठते जागते कभी भी इन क्लासेस को आप देख सकते हैं, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू पूरे के पूरे अपने आप में अपना स्कूल टीम को, जिन्होंने इस ऐप को तैयार किया, जिन्होंने आपके लिए इस मैटर को तैयार करवाया। तो मिलते हैं फिर से वापस से एक नए वीडियो के अंदर, एक नई जानकारी के साथ, मनोरंजन से भरपूर वीडियो के अंदर। तो चलिए, जब तक सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।